तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आदित्य शर्मा। स्वागत करता हूं आप लोगों का एक बार फिर से एक और नई वीडियो में। उम्मीद करता हूं आप लोग अपने घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे, अपना और अपने का ख्याल रख रहे होंगे। इस वक्त पूरे देश में किसान जो हैं वो जगह जगह धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और जगह जगह प्रोटेस्ट चल रहे हैं किसानों के द्वारा, स्पेशली पंजाब और हरियाणा में, क्योंकि पंजाब और हरियाणा में खेती ज़्यादा है, एग्रीकल्चर ज़्यादा है। किसानों का जो कहना है वो ये है कि जो 2-3 दिन पहले लोकसभा में किसानों से जुड़े हुए, एग्रीकल्चर से जुड़े हुए 3 बिल पास हुए, उससे कहीं ना कहीं किसानों की आय पर फर्क पड़ेगा और उनकी आय कम हो जाएगी। लेकिन क्या सही में ऐसा है या फिर कुछ भ्रम के कारण किसान ऐसा कर रहे हैं? आइए जानते हैं। लेकिन उससे पहले हम लोगों को चलना पड़ेगा थोड़ा सा पहले, थोड़ा सा नहीं बहुत पहले, 1947 से भी पहले। हड़प्पन सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन, उसी वक्त से जो हमारी भारत की भूमि है तब से ही खूब ज़्यादा फर्टाइल रही है, अच्छी रही है खेती के लिए, क्योंकि एक तो वेदर कंडीशंस बहुत बढ़िया हैं और ऊपर से जो सॉइल है वो भी सब्जियों के लिए और अलग अलग चीज़ों के लिए बहुत फर्टाइल है। लेकिन जब जब ब्रिटिशर्स आए तब से जो सॉइल है उस पर थोड़ा इफेक्ट पड़ा और सॉइल थोड़ी बेकार होने लग गई, झूम कल्टीवेशन, इन सब की वजह से। उसके बाद से गवर्नमेंट ने कुछ प्लान्स लाए और 1960 में ये वो दौर था जब एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत बड़ा फर्क आया। 3 सेक्टर जो अपनी इकोनॉमी में हैं। पहला सेक्टर जो है प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर का मतलब है ऐसा सेक्टर जिसकी आय नेचुरल प्रोडक्ट से होती हो, जिसमें एग्रीकल्चर आता है। तो करीब 50% इंडिया एग्रीकल्चर पर डिपेंड करता है डायरेक्टली। लेकिन जीडीपी में अगर इसका शेयर आप देखेंगे तो महज 15% है। ऐसा क्यों? 1960 में जब किसान बहुत ज़्यादा परेशान थे, क्योंकि एक तो 1947 तक अंग्रेजों ने उनको इस तरीके से कर रखा था और फिर धीरे धीरे जो किसानों की कंडीशन है पूरे देश में गिरती जा रही थी। तो 1960 में कुछ ऐसी पॉलिसीज़ आई गवर्नमेंट की जो कि किसानों की मदद आप कह लीजिए कि उन्होंने करी। तो कौन कौन सी वो पॉलिसीज़ थी जो कि 1960 में आई, पहले तो उनको जानते हैं। पहली पॉलिसी थी एपीएमसी, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमिटी। एपीएमसी क्या था? एपीएमसी अगर सिंपलेस्ट भाषा में कहें तो मंडी सिस्टम, मंडी व्यवस्था। लेकिन उसके लिए एरिया निश्चित होते थे। फॉर एग्जाम्पल, आज मैं एक किसान हूं और मैंने आलू अपने खेत पर उगाया और वो आलू मैंने मैं मंडी में गया और मंडी में मैंने सेल किया। मैं डायरेक्टली सेल नहीं करूंगा उसको, जिसको चाहिए मार्केट में डायरेक्टली मैं सेल नहीं करूंगा। मैं जाऊंगा और उस मंडी में एक बिचौलिया, जो कि एक आप कह सकते हैं कि किसान और जिसको चाहिए कंज्यूमर के बीच में एक मीडिएटर का काम करता है, उसको बोलते हैं हम लोग एक तरीके से आप कह लीजिए बिचौलिया टाइप। उसको जाकर अपना आलू सेल करूंगा, वो कुछ रेट तय करेगा, उस रेट पे वो आलू लेगा और उससे ज़्यादा रेट पर जर्नली वो सेल करेगा। तो बिचौलिया की जो कमाई होती थी वो होती थी कमीशन के रूप में। मैंने उसको मंडी में गया, आलू दिया और वो वहाँ से सेल करेगा आगे। तो उस तरीके से किसान की भी आय होती थी और बिचौलिया की भी। एपीएमसी ये था, लेकिन एरिया निश्चित था। ऐसा नहीं है कि आज मैं दिल्ली में रह रहा हूँ और मैं बॉम्बे की एक मंडी में गया, मैंने वहाँ पे जाके सेल कर लिया। नहीं, गवर्नमेंट का कार्ड बनता था और उस एरिया के हिसाब से पर्टिकुलर आप किसी भी मंडी में जाके उसको सेल कर सकते थे। दूसरी जो उस वक्त पॉलिसी आई वो आई एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ये गवर्नमेंट की पॉलिसी थी। यहाँ पर कोई आप कह लीजिए इमीडिएटर नहीं होता था किसान और कंज्यूमर के बीच में। यहाँ पर सीधे गवर्नमेंट होती थी, किसान लेगा सीधे गवर्नमेंट को देगा और गवर्नमेंट उसको एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जो कि जनरली पहले से तय होता था, वो देगी और वो अपना प्रोडक्ट किसान सेल कर सकता है और वहाँ से उसको प्रॉफिट होता था।
ये दो पॉलिसीज ऐसी थी जो कि 1960s में किसानों के लिए लाई गई, लेकिन यहाँ पर किसानों ने उसके बाद कुछ सालों बाद, करीब 10-15 सालों बाद, धीरे धीरे प्रोटेस्ट इसके खिलाफ भी चालू कर दिया। क्यों? उनका यह कहना था कि जो एपीएमसी है, जिसमें मंडी सिस्टम जो है, वहाँ पर जो बिचौलिया होते हैं वो किसानों का शोषण करते हैं, वो ज़्यादा कमीशन लेते हैं और किसानों को वो इस तरीके से बोल देते हैं, जैसे किसान, मान लीजिए आप, मैं आलू का एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, तो आलू आया और जो बिचौलिया वहाँ पे बैठे हुए हैं मंडी में पहले से, वो बोल देते थे कि तुम्हारे आलू खराब हैं, तुम्हारे आलू ये हैं। तो किसान भी मजबूर है क्योंकि उसको अपना प्रोडक्ट सेल करना है, लेकिन बिचौलिया उसको आप एक तरीके से कह सकते हैं झूठ बोल के उससे कम दामों में खरीद के उसको ज़्यादा दामों में सेल करते थे, और इस तरीके से किसानों का शोषण होता था मंडी सिस्टम में। तो किसानों ने उसके प्रति आवाज़ उठाना चालू किया। एमएसपी जो था, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, उसमें क्या होता था कि जो गवर्नमेंट थी, गवर्नमेंट ने किसान से फॉर एग्जांपल कोई भी दाल ले ली और इतनी क्वांटिटी में वो दाल ले ली कि उसको गोडाउन में गवर्नमेंट ने डाल दिया, और जब गवर्नमेंट ने उसको गोडाउन में डाला तो इतना कभी कभार समय हो जाता था उस दाल को गोडाउन में पड़े हुए कि जो दाल थी वो सड़ जाती थी। तो उसके खिलाफ भी किसानों ने प्रोटेस्ट किया कि हम लोग इतनी धूप में, इतनी मेहनत से वो दाल उगाते हैं और गवर्नमेंट के गोडाउन्स में पड़ी पड़ी वो दाल सड़ जाती है, तो उसका कुछ फ़ायदा नहीं रहता है। तो ये कुछ इन दो जो पॉलिसीज 1960 में बनी, उसके खिलाफ किसानों ने प्रोटेस्ट किया। अब बीच में जितनी भी सरकार आई उसके बाद, क्योंकि 1960 के बाद तो आज चल रहा है 2020, बहुत साल हो गए, तो कुछ अलग अलग पॉलिसीज आई, लेकिन हमें बात करनी है जो 3 दिन पहले लोकसभा में बिल पास हुए। तो पहले तो नाम बहुत बड़े बड़े हैं, इसलिए मुझे देखना पड़ेगा उन जो 3 बिल हैं। पहला बिल है फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स बिल। दूसरा है द फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज ऑर्डिनेंस। और तीसरा बिल है इसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस बिल। क्या है ये तीनों बिल? पहले से शुरुआत करते हैं। पहला, फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स। इसका मतलब सबसे पहले तो मंडी सिस्टम जो था वो कहीं ना कहीं आप कह लीजिए उसको थोड़ा सा खत्म करा गया, और अब किसान कहीं भी, जो पहले होता था कि आप यहाँ से, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि आप दिल्ली में रह रहे हैं, दिल्ली का किसान है तो वो बॉम्बे सेल नहीं कर पा रहा है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब किसान हर जगह अपना प्रोडक्ट को सेल कर पाएगा, लेकिन मंडी सिस्टम में पूरी तरीके से खत्म नहीं करा जा रहा, लेकिन थोड़ा सा आप कह लीजिए उसमें चेंज लाया जा रहा है। इस वक्त आप कह लीजिए जो बिचौलिया बैठा करते थे मंडी में, वो कोई आप कह लीजिए प्रॉपर एग्रीमेंट साइन नहीं होता था स्टाम्प पेपर पे, वो केवल मुंह से बात होती थी और उस हिसाब से रेट निश्चित होते थे, तो वो शोषण कर सकते थे। लेकिन अब इसकी जगह जो गवर्नमेंट का ये कहना है कि अब जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, फॉर एग्जाम्पल आज मेरी एक कंपनी है जो कि चिप्स बनाती है, आलू के चिप्स, तो मैं किसी किसान के पास जाऊंगा और उससे एक निश्चित कर लूंगा एक स्टाम्प पेपर पर कि तुमको इतने किलो आलू मुझे सप्लाई करना है और मैं ये रेट तुमको दूंगा, और उसके बाद मैं उन आलू से अपनी कंपनीज का चिप्स जो है वो प्रोड्यूस करूंगा और उसके बाद उसको मार्केट में सेल कर दूंगा। तो ये कुछ एग्रीमेंट्स होते थे, होंगे अब। तो इससे एक फ़ायदा क्या रहा, एक तो जो बिचौलिया जो मंडी में बैठा करते थे वो केवल मुंह से बात करते थे, तो हो सकता है बिचौलिया किसानों का शोषण करें और अपने जो मुंह से कही हुई बात है वो पलट दें। लेकिन अब क्या होगा, अब अगर स्टाम्प पेपर गवर्नमेंट के पेपर पे वो साइन करके जो एक कंपनी का मालिक है और किसान है वो दोनों डील कर रहे हैं, तो एक गवर्नमेंट का पेपर है, एक प्रूफ है। अगर कंपनी अपने जो उन्होंने कमिट करा है उससे पलटती है तो किसान इसके खिलाफ कोर्ट भी अब जा सकता है। तो एक तो ये फायदा रहेगा इससे, लेकिन मंडी सिस्टम इससे अब खत्म हो जाएगा। अभी इसके पॉजिटिव्स बता रहा हूं, इसके कुछ नेगेटिव्स भी हैं, वो भी आपको मैं बताऊंगा। द फार्मर्स, दूसरा जो था, द फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सीरियस ऑर्डिनेंस जू। इसका भी मतलब यही है, अब कोई 3-3 सीढ़ियां जाने की जरूरत नहीं है कि किसान ने पहले मंडी गया, मंडी में अपना प्रोडक्ट सेल किया, उसके बाद जो मंडी में बिचौलिया बैठे हुए हैं वो किसी भी आप कह लीजिए कि कंज्यूमर के पास अपना सामान भेजेंगे। नहीं,
अब कंपनी और किसान डायरेक्टली ये डील गवर्नमेंट के पेपर्स पर कर सकते हैं। तीसरा जो था इसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट और लेंस, इसका मतलब अब ये है जो एमएसपी था, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, वो जस के तस बरकरार रहेगा, लेकिन वो हमेशा बरकरार नहीं रहेगा, लेकिन लिमिट में मतलब जो है वो रहेगा। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि दाल जो है, दाल का एग्जांपल दिया था मैंने आपको कि इतनी गवर्नमेंट ने ले ली कि वो गोडाउन में पड़ी रही और वो सड़ गई, अब उसका कुछ फ़ायदा नहीं रहा। तो अब गवर्नमेंट का ये कहना है कि लिमिटेड अमाउंट में गवर्नमेंट परचेस करा करेगी, और वो भी केवल उस समय करा करेगी जब देश में कोई, आप कह लीजिए कि किसी नेचुरल क्लाइमेटी आ रखी है, कुछ परेशानी आ रखी है, वो सब ड्रॉट आ रखा है, कुछ देश की परेशानी है, उसके बाद ही गवर्नमेंट किसानों से अब वो सामान लिया करेगी और लिमिटेड लिया करेगी, मतलब वेस्टेज अब नहीं होगा, सीधे सीधे यूज होगा। तो ये कुछ 3 पॉलिसीज थी जो कि लोकसभा में पास करा गया, राज्यसभा में आज पेश होनी है ये तीनों बिल। क्या होगा वो समय बताएगा। अब इसके नेगेटिव्स क्या हैं कि किसानों का क्या कहना है, क्योंकि दोनों तरफ के जब तक आप पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रखेंगे तब तक कुछ भी इसमें तय नहीं होगा। किसानों का ये कहना है, बेसिकली इसमें किसान ही प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं, इसमें जो मंडी में बैठे हुए बिचौलिया थे वो भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि इस तरीके से आपने अगर मंडी सिस्टम को खत्म कर दिया, फिर कम भी कर दिया, तो जो बिचौलियां हैं वो अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे, जिनका काम ही वो था, तो उनके पास कुछ काम करने को नहीं रहेगा। तो कहीं ना कहीं वो लोग भी इसमें प्रोटेस्ट कर रहे हैं। किसानों का क्या कहना है, किसानों का कहना ये है कि अगर आप लोगों ने ये देखते हुए कि बनाया ये जो 3 आप कह लीजिए कि एक्ट हैं कि हमारा शोषण होता था, तो पहले तो बिचौलिया शोषण करते थे, अब बड़ी बड़ी कंपनीज के जो मल्टीनेशनल कंपनी है जो भी हमारा सामान परचेस करेंगी वो शोषण करेंगे, किसानों का ये कहना है। तो इसमें आपने कुछ फर्क नहीं करा, लेकिन गवर्नमेंट का इसमें जो पॉइंट ऑफ व्यू है ये है कि अगर ऐसा वो करते हैं तो सीधे सीधे गवर्नमेंट उन पर एक्शन लेगी, और बिल जो है, मतलब गवर्नमेंट का जो पेपर जो है, स्टाम्प पेपर, उस पर भी अब साइन हुआ करेगा, तो वो लीगलाइज हो जाएगा। तो यही थे कि किसान क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्या वो 3 आप कह लीजिए कि एक्ट थे जो लोकसभा में पास हुए, राज्यसभा में आज पेश किए जाएंगे, पास होंगे या नहीं वो समय बताएगा। इसमें मेरा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, जो हरदीप सिंह हैं, एक जाने माने एग्रीकल्चरिस्ट हैं, इनका ये कहना है कि जो ये सिस्टम है जो इंडिया में अब लाया जा रहा है, ये यूएस, कनाडा और कुछ यूरोपियन कंट्रीज में बहुत पहले ही लाया जा चुका है, और वहाँ पर उसका जो इम्पैक्ट हुआ वो थोड़ा नेगेटिव हुआ, क्योंकि सुसाइड रेशियो जो है वो इंडिया में हम लोग बात करते हैं, लेकिन केवल इंडिया में ही है ऐसा नहीं है, यूएस, यूरोपियन कंट्रीज में भी जो आप कह लीजिए सुसाइड रेट है किसानों का वो बहुत ज़्यादा है। तो हरदीप सिंह जी का ये कहना था कि इसका इम्पैक्ट बाहर की कंट्रीज में बहुत ज़्यादा नेगेटिव हुआ, वहाँ पर जो सुसाइड का रेशियो था किसानों का वो और ज़्यादा बढ़ने लगा। तो इनडायरेक्टली वो ये कह रहे हैं कि किसानों का जो प्रॉफिट है वो इन स्कीम से घट गया। और ऐसा क्यों है, क्यों घट गया प्रॉफिट? क्योंकि गवर्नमेंट ने कह तो दिया कि हम इसको लीगलाइज कर देंगे, लेकिन गवर्नमेंट ने उस पर ध्यान नहीं दिया, केवल रूल बनाया और छोड़ दिया। तो अगर अपने कंट्री में भी ऐसा ही होता है, गवर्नमेंट ध्यान नहीं देती है, तो शायद फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन अगर गवर्नमेंट इस पे वाकई में ध्यान देती है, इस सिस्टम को लीगलाइज करती है, और अगर किसान कोर्ट जाता है किसी भी बड़े कंपनी के आप कह लीजिए खिलाफ, तो उसका जो फैसला है वो अगर जल्दी आता है तो ये स्कीम बहुत अच्छी है। लेकिन अगर गवर्नमेंट इस पर ध्यान नहीं देती है तो ये स्कीम शायद बेकार है। तो अब ये दोनों तरफ के मैंने आपके सामने पॉइंट रखे, अब आपको डिसाइड करना है कि कितनी सही है कितनी गलत। तो वीडियो को करते हैं यहीं ख़त्म। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। तो आप लोगों को कुछ नहीं करना, आप लोगों को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, कमेंट करना है और बेल का आइकन जरूर प्रेस करना है, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियोस के हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाएँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अपने घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, बाय।